जो कुछ भी कहूँगा गुरु महाराज को साक्षी मान के और बात करूँगा। समाज को किसी भी बात के लिए गुमराह या मेरे हित के लिए झूठ ऐसी वार्ता मैं नहीं करूँगा। सही बात है। पिछले ये जो विधानसभा का अभी चुनाव चला था, उस चुनाव से संरक्षक महोदय के और मेरे बीच में खटपट चल रही। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि आप 10 करोड़ रुपए का आपको टारगेट दिया जाता है, जो आप चंदा करके, समाज से चंदा करके और लाए। उसमें मैं ऐसा 15 लोगों ने दिए नहीं, और फिर उनका एक लिस्ट दे दो। मैंने लिस्ट सुबह आदि 1:30 को दे दी। मेरे से जो हो सका वो मैंने दिया, और मैंने भव्य जी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया, घर घर फिरा, जो मेरी फेसबुक पे भी। और उसके बाद कोई एक कमिटमेंट था, वो भी मैं पूरा नहीं कर सका। फिर आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले ये जयपुर थे, वहाँ से उनके पीए से फ़ोन कराया कि उसको बोलो। उससे पहले धरना आंदोलन हम लोग गए थे सीएम के पास। कहाँ पे? राशि से कुचेरा का धरना समाप्त होते ही मेरे पास मैसेज आया कि आपने सीएम के सामने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा भाई, सीएम के सामने का नाम साधुओं के सानिध्य में था। वहाँ बिहारी जी थे, के विश्नोई मंत्री था, और वो लोग बोल रहे थे मेरा तो कोई ज़्यादा नंबर ही आया नहीं, और वहाँ नहीं लिया तो सॉरी। और वहाँ धरने में अगर हम समाप्त कर लें तो क्या नाम लें। तो फिर आपसे इस्तीफा मांगा है, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं, मैं मिल के दूंगा। क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले भी किसी से कोई वार्ता की थी कि इसको अध्यक्ष बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा आप बनाओ आप, मैं तो कोई आपत्ति नहीं। तो उन्होंने अपने पिताजी चौधरी भजन लाल जी की तस्वीर के सामने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं पिताजी की कसम खाता हूँ, मुझे आपको नहीं आता। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया अभी ऐसा क्या हुआ? उसके बाद कहने आपको देना इस्तीफा और व्हाट्सएप से देना। मैंने कहा मैं मिल के दूँगा। तो बोलो कब दोगे? वापस फ़ोन है। मैंने कहा कल आऊँगा। तो कल आप फ्लाइट का टिकट भेजो। तो मैंने 8:30 का टिकट भेजा हूँ, वो भी मेरे पास व्हाट्सएप में है। फिर मैं रात को जागरण में गया, एक तो मुगलावा था या रामडावास बबू जी के, फिर गया पूनम चंद ठेकेदार, रतन जी ठेकेदार के जागरण थी। वहाँ से आया, मेरा तबीयत ख़राब हुआ, मैं गोयल में एडमिट होना पड़ा। सुबह की फ़्लाइट छूट गई, वापस फ़ोन आया तो मैं 3 बजे वाली फ़्लाइट का टिकट कराया। एयरपोर्ट उतरा, लैंड हुआ, जैसे ही फ़ोन आया, कहाँ अभी आए नहीं। मैं तो अभी लैंड हुई है। मैं चाहता हूँ एक बार वेदांता में जाके आऊँ, डॉक्टर को दिखा के आऊँ, उसके बाद आपको आ सको। नहीं, आप पहले आइए। वो भाई चौधरी MLA साहब, पनियार साहब, आप आइए हरियाणा हाउस में 30 और 31 नंबर रूम। मेरी तबीयत तो ख़राब थी,
मैं गया वहाँ, जाने के बाद उसने कहा आओ भाई आओ, ऐसे बोला मेरे से। चाय मंगाई, चाय मैंने आधी चाय पी। फिर उसने कहा आगे अब बोल कितना महीना रहना है, क्या है, बात चली। मैंने उसको कहा अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे सकता। तो आपने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरे से हो नहीं सका, तो मेरे को क्या, फिर मैं आपको सब कुछ कहा। ये सत्य बात। फिर मैंने कहा इस ये तो गई, ये 2 कागज़ थे, इस पे साइन कर। मैंने कहा कागज़ तो मेरे पास तो एक ही पड़ा और साइन मैं बॉस के सामने करूँ। तो कि नहीं बॉस आपका मुंह ही नहीं लगना, आप तो साइन कर। मैं को मैं साइन नहीं करूँगा। ऐसे करके कुछ तांतु हुई। पनियार जब पनियार ने 3-4 बार डील उसी ने कराई थी। बॉस कौन था? बॉस कुलदीप। तो फिर वाक़ा भी तो में होने के बाद मैंने कहा मार दो मेरे को, पर मैं साइन यहाँ नहीं करूँगा, साइन उनके सामने करूँगा। तो ऐसे कर मैंने फिर वो 5 जने थे, मैं एक था। मैंने कहा ऐसा है मैं आपकी गाड़ी में चल देता हूँ। तो क्या चलो। फिर वो मेरे एक हाथ पकड़े हुए, एक जना मेरा वीडियो बना रहा था। मैं नाड़ से उतरा चलते चलते, और उसके बाद फुटपाथ पे मैं आके बैठा तो मैंने कुलदीप जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फ़ोन लगाया भव्य जी को, भव्य जी का फ़ोन 2-3 लगा, नहीं उठा। फिर आया खुद को। मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ कि ये क्यों कर रहा है, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने भी काट दिया। फिर मैंने वॉइस भेजी 2 जो अभी भी है मेरे पास, कुलदीप जी को। मैंने कहा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह की घटना हुई है। तो उन्होंने वो भी नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा इनको गाड़ी में डालो। तो रणदीप पनियार चरा इसको गाड़ी में डाल दो। तो वो गाड़ी के अंदर बैठे थे, जब तक उनको ये पता था कि मैं आके गाड़ी में बैठूं। मैंने मना कर दिया तो उनको ऑर्डर दिया गाड़ी में से उठो। तो मैंने वहाँ पुलिस वाले भी थी, कई मंत्रियों की गाड़ियाँ भी पड़ी थी। मैंने कहा आओ ऐसे, मैंने कहा मारे मार क्या मारा था? तो फिर वो कमरे की घटना थी, ये बाहर गई। वो फिर वो पुलिस तो आगे खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी चला के आगे चले। मेरे पास टैक्सी थी, मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने कुलदीप जी को फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ है। ऐसे करके फिर मैंने कहा रात को कहीं मेरे मार नहीं दे। मैंने आपको लाइव के माध्यम से कुछ बताया। मतलब ये है कि पिछले 3 साल में अगर हमारे एक पत्र भी लिखते हैं तो उनका नाम लिखना जरूरी है। भाषण देते हैं हम दुविधा में, उनका नाम लेना जरूरी है। और आप कहते होगा आप उसके चमचे हो, कहाँ जाएं। और तो तीसरा भाई आप रहे हो मैं छोड़ दूं। मेरा एक लक्ष्य था, प्रण लिया हुआ था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मौका मिला तो
तो समाज, भामाशाह, यूथ सभी के आशीर्वाद से तीर्थ स्थलों को सौंदर्यीकरण, क्वालिटी के साथ सुविधाजनक हर काम ऐसा करना है कि आने वाला या अदर कम्युनिटी का लोग भी देखे कि विष्णु का क्या तीर्थ स्थल। और बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान। मेरा ये लोभ कि मुझे कुछ करना है और समाज के माध्यम से करना है, समाज के आशीर्वाद से करना है। और समाज का मेरे ख्याल से जितना आशीर्वाद रहा जिसकी कोई कीमत नहीं। मैंने समाज से 100 रुपया मांगा तो 200 मिले। और हर काम के अंदर सपोर्ट मिला। मुकाम गांव का सपोर्ट मिला, हिमटन सर का सपोर्ट मिला, इधर आसपास के पड़ोसी माडिया गांव का मिला, पूरा नौके का मिला, सारे जहाँ के लोग थे, यूथ थे, विशेषकर बहुत ज़्यादा मिला, जिससे अपन सफल हुए।